एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं बैकअप की एक और सीरीज के बारे में, एक और स्टेप के बारे में। लास्ट क्लास की बात करें तो हमने आपको गाइड किया था कि एज़्योर पोर्टल के ऊपर किस तरीके से आप रिकवरी सर्विस वॉल्ट के जरिए किसी भी सर्विस का, किसी भी रिसोर्स का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आई थिंक हमने एक फाइल शेयर का बैकअप क्रिएट किया था, जिसमें से कुछ फाइलें क्रिएट की थी, हमने अपलोड की थी और स्टोरेज अकाउंट का सिलेक्शन करके हमने प्रॉपर तरीके से बैकअप को मैनेज किया था। उसी पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हैं, उसी सर्विस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपको गाइड करने वाले हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर बैकअप फॉर वर्चुअल मशीन। एंड साथ ही साथ बात करेंगे कि कैसे आप बैकअप की हुई चीज को रिस्टोर करने का काम करते हैं। तो दिस इज आवर एजेंडा और इसमें हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे कि रियल इन्वायरमेंट में किस केस में आपको बैकअप की रिक्वायरमेंट पड़ती है और क्या प्रोसीजर आप इस्तेमाल करेंगे टू कॉन्फ़िगर द बैकअप ऑफ एनी रिसोर्सेज की बात करें तो वर्चुअल मशीन या आप स्टोरेज में कुछ क्रिएट कर रखे हैं, फाइल शेयर क्रिएट कर रखा है, टेबल क्रिएट कर रखा है, तो उनका बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। अगर आपने वेब सर्विसेज इस्टेब्लिश कर रखी है, मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट होस्ट कर रखी है वर्डप्रेस के जरिए, .NET के जरिए, PHP के जरिए, तो आप उनको किस तरीके से बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे बाय यूजिंग द एज़्योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट। तो टोटल हम आपको गाइड करने वाले हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर द बैकअप फॉर वर्चुअल मशीन और उसके बाद फिर हम वेब सर्विसेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए, अभी हम सेकेंड मॉड्यूल पे हैं। एज़्योर आर्किटेक्ट के सेकेंड मॉड्यूल को हमने स्टार्ट कर दिया है और इसमें हमने पहले डिसाइड किया है स्टोरेज एंड बैकअप सर्विसेज का। तो लेट मी शो यू। मूव करते हैं अपने एज़्योर पोर्टल के ऊपर और पोर्टल पे हम आपको गाइड करते हैं वर्चुअल मशीन का बैकअप आप किस तरीके से तैयार करेंगे। चलिए मूव करते हैं हम अपने एज़्योर के पोर्टल पे, डेस्कटॉप स्क्रीन पे, और ओपन करते हैं एज़्योर पोर्टल और गाइड करते हैं आपको स्टेप कि कैसे आप तैयार करेंगे। चलिए, हम आ गए हैं अभी अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे और यहाँ पे हमने एज़्योर पोर्टल को भी लॉगिन करा रखा है और एजेंडा हमारा ये है कि हम अपनी वर्चुअल मशीन का, जो भी हमारे पास वर्चुअल मशीन है, उस वर्चुअल मशीन का बैकअप कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। दिस इज़ आवर एजेंडा। और साथ ही साथ हम अपनी वर्चुअल मशीन का जो बैकअप तैयार करेंगे उस बैकअप को रीस्टोर करके देखेंगे, क्योंकि बैकअप एंड रीस्टोर बोथ आर अटैच टू ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। मीन्स अगर आप बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रीस्टोर भी मैनेज करना पड़ेगा। तो हम फटाफट अपने एज़्योर पोर्टल को लॉगिन करा लेते हैं, साइन इन करते हैं और उसके बाद गाइड करते हैं कि बैकअप एंड रीस्टोर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। 5943 and verify. Azure Virtual Machine Backup and Restore, this is our agenda। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो है Azure Virtual Machine Backup and Restore। Azure VM Backup and Restore। किसी भी सर्विस का बैकअप कॉन्फ़िगर करने के लिए, स्पेशली एज़्योर पोर्टल के ऊपर, हमें एक सर्विस परचेज करनी होती है विच इज़ कंसिडर एज ए रिकवरी सर्विस वॉल्ट। और इस रिकवरी सर्विस वॉल्ट के ज़रिए हम वर्चुअल मशीन का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम अपने स्टोरेज का बैकअप अगर तैयार करना है, SQL का बैकअप तैयार करना है, एक्सचेंज सर्वर का बैकअप तैयार करना है, राइट, या फिर किसी भी स्टोरेज सर्विसेज या वेब एप्लीकेशन सर्विसेज का बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, तो एज़्योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट कैन हेल्प अस। These all are the points that you can configure with the help of Recovery Service Vault। एजेंडा भी हमारा क्लियर है कि हम VM का बैकअप तैयार करेंगे और साथ ही साथ इसका हम रीस्टोर करके भी देखेंगे। बैकअप एंड रीस्टोर दोनों ऑप्शन हमें इस्टेब्लिश करने हैं। फटाफट एज़्योर पोर्टल पे चलते हैं, वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने एक VM क्रिएट कर रखा है ताकि हम आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल दिखा सकें। जापान ईस्ट में ये हमारी वर्चुअल मशीन रन कर रही है। लेट मी ओपन इट। इसको टर्न ऑन कर लेते हैं। टर्न ऑन करने के बाद इसमें कुछ चेंजेस कर लेंगे ताकि आपको रिकवरी करते टाइम पे बता सकें कि दिस इज़ आवर बैकअप मशीन। मशीन को हमने किया टर्न ऑन, प्रोसीड कर दिया और साथ ही साथ हमें क्या करना है, एक रिकवरी सर्विस वॉल्ट बनानी है
इन लोकेशन ऑफ जापान, क्योंकि हमारा जो वर्चुअल मशीन रन कर रहा है, हमारा जो सर्वर रन कर रहा है वो जापान लोकेशन में अवेलेबल है। ओपन रिकवरी सर्विस वॉल्ट, डायरेक्टली स्टोरेज में जाकर के आपने क्या करना है, वी जस्ट नीड टू क्लिक मोर सर्विसेज। मोर सर्विसेज में जाकर के आपको सेलेक्ट करना है स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर आपको मिल जाएगा रिकवरी सर्विस वॉल्ट। सेलेक्ट स्टोरेज, ये आप देखिए दूसरा ऑप्शन है रिकवरी सर्विस वॉल्ट का, क्लिक करते हैं। अंडर द रिकवरी सर्विस वॉल्ट, वैसे तो हमने एक पहले से बना रखा है, लेट मी क्रिएट न्यू, क्योंकि इसको हमें जापान लोकेशन में क्रिएट करना है। आवर वर्चुअल मशीन इज रनिंग इन जापान लोकेशन। Select your vault name. I'm going to proceed with backup service 1988. Create. Your recovery service vault name must be unique. आपको अपने recovery service vault को unique रखना है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड टास्क परफॉर्म करता है। So that's why you need to proceed with a unique name of your recovery service vault. मीनवाइल वर्चुअल मशीन को हम कनेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने स्टार्ट किया, जस्ट रनिंग कंडीशन में है। लेट मी कनेक्ट द वर्चुअल मशीन से RDP, और इसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं, लाइक कुछ फोल्डर बना दिया या डेस्कटॉप पे कुछ फोल्डर रख दिए, और फिर उसके बाद इसका बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे। कनेक्ट योर वर्चुअल मशीन्स RDP, पहले हम इसका VM का RDP एक्सेस करेंगे, और RDP एक्सेस करने के बाद विल चेंज फ्यू थिंग्स इन आवर वर्चुअल मशीन। हम अपने VM में कुछ चेंजेस करते हैं। डन। रिकवरी सर्विस वॉल्ट इज ऑल्सो रेडी टू यूज। डू वन थिंग, VM में थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं ताकि आइडिया लग सके कि हमारा जो VM है, जो बैकअप लेने के बाद हम इसको डिलीट करेंगे, एंड आफ्टर दैट विल रीस्टोर। दिस इज आवर सर्वर 2012। लेट मी ओपन सिस्टम एक्सप्लोरर। I'm going to proceed and create one folder with name of data. Right click, test. This is test file. ओके, हमने यहाँ पे एक छोटी सी फाइल क्रिएट कर दी ताकि हम इसका बैकअप कॉन्फ़िगर करें, और जब रीस्टोर करें तो इसको हम चेक कर सकें। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। रिकवरी सर्विस वॉल्ट पे आ जाइए। ओपन रिकवरी सर्विस वॉल्ट, बैकअप सर्विस 1988। आपने क्लिक करना है बैकअप के ऑप्शन पे, और बैकअप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दिस इज़ वेयर इज़ योर वर्कलोड रनिंग। वर्चुअल मशीन बिल्कुल क्लियर है, बैकअप पे क्लिक करेंगे। जो वर्चुअल मशीन है उसको आप ऐड करेंगे। दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, स्टैंडर्ड एंड एनहांस्ड। स्टैंडर्ड, इफ़ यू वांट टू कॉन्फ़िगर द बैकअप वंस इन अ डे और मल्टीपल टाइम इन अ डे, तो इनहेंस पे जाएंगे। दिन में एक बैकअप चाहिए तो हम स्टैंडर्ड पे जाएंगे। आई एम गोइंग टू प्रोसीड एंड ऐड। जो भी वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट कर रखा है उस VM को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। डोमेन नेम से हमने VM क्रिएट किया था, इसको हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद वैलिडेट करना है कि आपको बताना पड़ेगा रिकवरी सर्विस वॉल्ट को कि ये हमारे पास वर्चुअल मशीन है और हम इसका बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। इनेबल बैकअप पे क्लिक कर लेते हैं। इनेबल बैकअप पे क्लिक करने के बाद वी हैव अ टू डिफरेंट ऑप्शन लाइक एज अ फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप। दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। इट्स अ टाइप ऑफ पॉलिसी, मीन्स अगर आप स्केड्यूलिंग करना चाहते हैं बैकअप का कि एवरी सैटरडे बैकअप हो, एवरी संडे बैकअप हो, काइंड ऑफ, सो आप क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी, बैकअप पॉलिसी आप मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें इमीडिएट बैकअप चाहिए तो आप कोई सी भी डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइमिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैकअप जो हम प्रोसीड करने वाले हैं वो मैनुअल प्रोसीड करेंगे बैकअप नाउ की हेल्प से, ताकि इमीडिएटली बैकअप क्रिएट करके हम अपने वर्चुअल मशीन का को रीस्टोर भी करके देख सकें।
ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो हम आपको इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं। बैकअप अभी चल रहा है, इसके बाद फिर हम रीस्टोर पे प्रोसीड करेंगे। बट रीस्टोर के पहले, बैकअप कंप्लीट होने के बाद हम अपनी वर्चुअल मशीन को डिलीट कर देंगे, ताकि जब रीस्टोर करें तो हम एज इट इज़ वीएम को एक्सेस कर सकें, एज इट इज़ वर्चुअल मशीन को फिर से रिवर्ट बैक करा सकें। We successfully proceeded for the backup and you know that backup deployment is in progress, तो definitely इसमें से थोड़ा सा टाइम लगेगा बैकअप के क्रिएट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई स्टोरेज ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया। एज्योर अपने स्टोरेज में वर्चुअल मशीन को कहीं ना कहीं किसी न किसी डेटा सेंटर पे इस्टेब्लिश करेगा। चलिए, बैकअप हमारा हो गया है रेडी, और ये रिकवरी सर्विस वॉल्ट जो बैकअप सर्विस 1988 के नाम से बनाया था। आप इसमें बैकअप आइटम्स में आएंगे, क्योंकि बैकअप आपने सेलेक्ट कर रखा है, डिसाइड कर रखा है वर्चुअल मशीन का। एज्योर वर्चुअल मशीन 1 ओपन करेंगे इस बैकअप को जो कॉन्फ़िगर किया है। इनिशियलाइज बैकअप पेंडिंग, सो इट मीन्स दैट आपने जो शेड्यूल किया है उस टाइम पे ही आपकी वर्चुअल मशीन का बैकअप होगा। बट अगर आपको इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए तो आप इस 3 डॉट पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए बैकअप नाउ पे। आज की डेट यहाँ पे दिखा रहा है, आप इसको ओके कर देंगे। अब इस बैकअप को कंप्लीट होने में लगभग आप 8 to 10 मिनट्स आपको देने पड़ेंगे। 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, और 8 से 10 मिनट के बाद आप अपनी वर्चुअल मशीन को रीस्टोर करा सकते हैं। तो हम अभी कोई भी स्टेप यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, सीधा सा हम अपनी वर्चुअल मशीन को अपने इस वीडियो को पॉज कर देते हैं, और जैसे ही हमारा बैकअप कंप्लीट होता है 10 मिनट के अंदर हम फिर से इस पे आएंगे और रीस्टोर करने का काम करेंगे। स्टे ट्यून्ड। आफ्टर 10 मिनट आप देखिए यहाँ पे बैकअप सक्सीडेड सक्सेसफुली। इट मीन्स दैट जो बैकअप हमने प्रोसीड किया था वर्चुअल मशीन के लिए वो कंप्लीट हो चुका है। लेट मी रिमूव द वर्चुअल मशीन, राइट। आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट द वीएम ताकि हम रीस्टोर करा सकें इसे। सेलेक्ट योर वर्चुअल मशीन, क्लिक डिलीट, और आफ्टर दैट विल प्रोसीड टू रीस्टोर इट। हमने यहाँ पे वर्चुअल मशीन को डिलीट करने के लिए प्रोसीड कर दिया है। नाउ बैक टू द रिकवरी सर्विस वॉल्ट, क्योंकि रिकवरी सर्विस वॉल्ट के थ्रू हम अपने किसी भी रिसोर्सेज का, नॉट ओनली द वर्चुअल मशीन, अगर आप स्टोरेज का या डेटाबेस का या वेब एप्लीकेशन का बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो वी मस्ट नीड टू क्रिएट 1 रिकवरी सर्विस वॉल्ट। यहाँ पे हमने जो वॉल्ट्स बना रखा है विच इज़ विद नेम ऑफ बैकअप सर्विस वॉल्ट के नाम से। ओपन योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट, जो भी हमने वॉल्ट तैयार किया है वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट बैकअप सर्विस वॉल्ट। बहुत ही बेसिक सा स्टेप आपको यूज करना है टू रिस्टोर योर वर्चुअल मशीन। सेलेक्ट बैकअप आइटम्स एंड देन वर्चुअल मशीन। अंडर द वर्चुअल मशीन वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन। जो भी वर्चुअल मशीन का बैकअप हमने क्रिएट किया था, डिटेल्स पे जाएंगे, एंड अंडर द डिटेल we are able to find multiple options. Backup now we have already configured. यहाँ पे restore point टाइम भी बता रहा है कि बिफोर 10 मिनट आपने इसका बैकअप कॉन्फ़िगर किया। रिस्टोर का ऑप्शन है, फाइल रिकवरी का ऑप्शन है। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन। अगर हम बात करें फाइल रिकवरी की, इट मीन्स दैट यू वांट टू रिकवर ओनली द वर्चुअल मशीन्स डेटा। अगर आप पूरी की पूरी वर्चुअल मशीन को रिस्टोर करना चाहते हैं तो जस्ट नीड टू प्रोसीड विद दिस ऑप्शन। सेलेक्ट रिस्टोर वर्चुअल मशीन। यहाँ पे आपको जो पॉइंट है, रिस्टोर पॉइंट जो आपने तैयार किया है, इट्स टाइप ऑफ स्नैपशॉट। सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक किया हमने। इट विल वैलिडेट योर वर्चुअल मशीन स्नैपशॉट्स और यू कैन से दैट रिस्टोर पॉइंट। दोनों ऑप्शन है, डू यू वांट टू रिस्टोर ओनली द डिस्क या फिर पूरी की पूरी वर्चुअल मशीन तैयार करना है, तो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग, अगर आपके पास कोई वीएम है उसे रिप्लेस करना चाहते हैं देन प्रोसीड विद दिस वन। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, क्रिएट न्यू। नाम दे देते हैं यहाँ पे डोमेन बैकअप, ठीक है, दिस इज द वर्चुअल मशीन नेम। एंड रिसोर्स ग्रुप यही है। वी मस्ट नीड टू यूज सिंपल नेम, डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ स्पेशल कैरेक्टर, स्मॉल लेटर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी। सेलेक्ट योर वीनेट, सेलेक्ट योर स्टोरेज। ये अगर आप फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, इफ़ यू आर अनेबल टू फाइंड द स्टोरेज,
बिकॉज व्हाट हैपन, जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं और उसके बाद डिलीट किया तो कहीं ना कहीं स्टोरेज जो है हमारा वो ब्लैंक हो जाता है. एंड इन जापान लोकेशन वी हैवंट क्रिएट एनी स्टोरेज अकाउंट, दैट्स वाई स्टेजिंग लोकेशन में कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है. एंड विदाउट स्टेजिंग लोकेशन वी आर अनेबल टू क्रिएट एनी रीस्टोर पॉइंट. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन स्टोरेज अकाउंट और उस स्टोरेज अकाउंट को हम असाइन करेंगे अपने इस स्टेजिंग लोकेशन पे. स्टोरेज अकाउंट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ, मस्ट बी अवेलेबल इन सेम लोकेशन. Select storage account. Under the storage account services, we just need to click create. Select location like resource group and locations as well. Type the storage name, storage 1988. You must need to put in same location. Japan East, no need to do anything. Next, and proceed and review. It will take maybe 1 or 2 minutes. जैसे हमारा स्टोरेज अकाउंट रेडी होता है, we'll proceed for the restore. Now our storage account is ready to use. जो हमने अभी प्रोसीड किया था, storage account 1988, and I'm going to select the same storage account. यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं स्टोरेज अकाउंट को अपने और क्लिक रीस्टोर. सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद अब रीस्टोर पे प्रोसीड करेंगे. एंड रीस्टोर के बाद एज यू नो दैट इट विल टेक अप टू 8 to 10 मिनट. मीनवाइल अभी अपने पास कोई भी वर्चुअल मशीन्स नहीं दिखाई पड़ रही है, बिकॉज जो वर्चुअल मशीन्स हमने क्रिएट कर रखी थी वी सक्सेसफुली रिमूव्ड, वी सक्सेसफुली डिलीटेड. सो अभी हमने रिस्टोर पे प्रोसीड किया है, तो मे बी इट विल टेक टाइम. विद इन 5 to 7 मिनट वी आर एबल टू एक्सेस आवर वर्चुअल मशीन, क्योंकि रिस्टोर हमने सक्सेसफुली प्रोसीड कर रखा है. बैकअप सर्विस 1988 और यहाँ पे हमें वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन बैकअप जॉब्स टू वेरीफाई कि क्या प्रोसेस चल रहा है. बैकअप जॉब्स में जाके हम चेक कर सकते हैं इट इज़ इन प्रोग्रेस. अब देखिए यहाँ पे 40 सेकेंड्स पहले हमने इसको प्रोसीड किया था. रीस्टोर के बाद विद इन 5 मिनट आप देख रहे हैं यहाँ पे डोमेन बैकअप के नाम से, जिस नाम से हमने वर्चुअल मशीन को प्रोसीड किया था, वी सक्सेसफुली क्रिएटेड. ओपन करेंगे अपनी वर्चुअल मशीन्स को एंड इफ़ यू चेक द RDP, अगर आप इसका RDP एक्सेस करते हैं तो वी विल गेट द सेम इन्फॉर्मेशन जो वर्चुअल मशीन हमने पहले कॉन्फ़िगर की थी, जिसमें हमने एक आई थिंक फाइल अपलोड की थी. वी आर एबल टू फाइंड द सेम फाइल इन दिस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन एज वेल. यूजर नेम एंड पासवर्ड सेम ही रहेगा, क्योंकि वी हैवंट मेक एनी चेंजेस इन यूजर नेम एंड पासवर्ड. सो लेट मी ट्राई टू एक्सेस आवर वर्चुअल मशीन और वेरीफाई करते हैं कि जो डेटा हमने इसके पहले क्रिएट किया था बैकअप के टाइम पे, वो डेटा हमें यहाँ पे दिखना चाहिए. सी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, उस फोल्डर के अंदर एक छोटी सी फाइल तैयार की थी, वो फाइल हमें इस फोल्डर के अंदर मिलनी चाहिए. सो नाउ वी सक्सेसफुली कनेक्टेड आवर वर्चुअल मशीन, जो हमने डिलीट कर दिया था, बट रीस्टोर के ज़रिए हमने फिर से इसको ओपन किया है, मीन्स फिर से इसको कनेक्ट किया है. एंड नाउ ओपन एक्सप्लोरर, सिस्टम एक्सप्लोर करते हैं एंड चेक एंड वेरीफाई द डेटा. सी ड्राइव पे ओपन किया डेटा एंड txt टेस्ट फाइल जो हमने तैयार किया था, दिस इज टेस्ट फाइल. सो इट मीन्स दैट वी सक्सेसफुली completed the part of backup and recovery. I hope you all of you understand about the concept. If you have any question or doubt, please drop a comment and do subscribe Teach Me Cloud YouTube channel. We'll connect soon with another video. Thank you.